तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। उम्मीद करते अच्छा ही होंगे। तो आप लोग का स्टडी चल रहा होगा अच्छा से। तो आज की क्लास में बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कूटपात किस में पाया जाता है? कूटपात किस में पाया जाता है? कूटपात अमीबा में, ऑप्शन नंबर सी। कूटपात अमीबा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। कूटपात में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। दिन में होता है, दिन में। तो चलिए आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। क्लोरोफिल का वर्णक होता है। क्लोरोफिल का वर्णक होता है हरा। हरा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे चल। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। एक रोग। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग। तो आयरन की कमी से रक्त में जो रोग होता है वो एनीमिया। एनीमिया यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। तो चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक जो है पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक जो है पोषण की विधि है मृतजीवी। 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 तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ऑक्सीजन है एंजाइम। ऑक्सीजन क्या है? एंजाइम। तो ऑप्शन नंबर छठा क्वेश्चन का हो जाएगा सी। नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। मनुष्य में वृक्क से संबंधित है। वृक्क मनुष्य में वृक्क संबंधित है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है 2013 और 2020 में भी पूछा गया है। तो मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो 7 क्वेश्चन आएंगे, तो इसके लिए सॉरी। चलिए 8 नंबर चलते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें से सभी। डी हो जाएगा 8 का। चलिए 8 नंबर हो गया। हम 9 पे चलते हैं। 9 पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्रियोटेजोम से। यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर 9 का हो जाएगा ए, जल से। 9 का हो जाएगा आपका ए, जल से। तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है मैग्नीशियम पाया जाता है। ये 2021 में भी पूछा गया है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन होगा। अब 11 नंबर पे चलते हैं। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? यानी कि मनुष्य जो है उसमें प्रमुख दो उत्सर्जी अंग क्या है? तो 2016 और 2020 में पूछा गया है मेरे दोस्तों। तो इसका 11 नंबर का आपका हो जाएगा सी, वृक्क। वृक्क, सॉरी वृक्क कहा गया लेकिन होता है वृक्क। किडनी, इसको इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। तो इसका 11 का सी हो जाएगा। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है या ग्रहण करता है? तो कूटपात। ऑप्शन नंबर 2019 और 2020। ये हमको लगता है ज़्यादा उम्मीद है इस बार पूछा जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कूटपात। 12 का बी हो जाएगा। 12 का चलिए बी, कूटपात। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। 13 का ए हो जाएगा। तो चलिए 14 नंबर पे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट
प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्न से कौन सा है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका हो जाएगा सी। तो चलिए 15 नंबर पे चलते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। 15 का सी हो जाएगा, कॉकरोच। तो चलिए 16 नंबर पे चलते हैं। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचयन का नियंत्रण करता है? 16 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। हमारे जो शरीर है ना, शरीर का कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है ना, वही हमारे शरीर का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा उपापचय का नियंत्रण करता है। तो इसका 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोले? इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो रक्त तो लाल दिखाई देता है हीमोग्लोबिन के कारण। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन। तो 17 का सी हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर पे। पितरस का स्वाद स्रावित होता है तो यकृत से। पितरस का स्रावित होता है यकृत से। कहाँ से? पितरस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से। 18 का बी हो जाएगा, 18 का बी। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो चलिए चलते हैं 19 नंबर पे। एक स्वस्थ मनुष्य के प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। तो 19 का हो जाएगा ए, 120/80। 19 का हो जाएगा आपका ए, 120/80। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए लगा देते हैं। ठीक, चलिए लगा दिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति में किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो इसमें उस ऊतक का नाम है तंत्रिका ऊतक, जो कि ऑप्शन में हम नहीं दिए हैं। इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति में किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो तंत्रिका ऊतक हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन ऑप्शन में हमने नहीं दिया है, तो इसका डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। ये उत्सर्जन से हो जाए, उत्सर्जन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो जाइलम जल का संवाहक होता है, तो ये जल का वाहन हो जाएगा। 22 नंबर का ए हो जाएगा। तो चलिए 22 का ए हो जाएगा आपका। 23 का चलिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। इनमें से सभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर बी में है माइटोकॉन्ड्रिया, और सी में हरित लवक, और डी में केंद्रक। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन है ये। स्वपोषण होता है, स्वपोषण होता है हरे पेड़ पौधा में। चलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास 100% आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि 100% समझ हुए गए।
तो आज की क्लास में हमने 25 ऐसा ऑब्जेक्टिव लाया था जो कि बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड था, यानी कि इसमें हम डेट भी दे दी थे कब पूछा गया है कब नहीं, तो थोड़ा मोड़ा इस बार का अपडेट नहीं किए थे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले क्लास में मेरे दोस्तों। तो